Good morning, dear students. Today we shall start the fourth chapter of English poetry, The Lake Isle of Innisfree. The Lake Isle of Innisfree ये एक जगह का नाम है और ये पोएम विलियम बटलर यीट्स ने लिखी थी. ही वॉज एन आयरिश पोएट. वे आयरिश पोएट थे, आयरलैंड के पोएट थे एंड वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर. और 20th सेंचुरी में ये लिटरेचर लिखा करते थे. First of all, we shall read the summary of this poem so we can get the better meaning and explanation. सबसे पहले हम summary पढ़ते हैं जिससे हमें poem का exist समझने में आसानी होगी. The poet has decided to go to Innisfree. Poet ने Innisfree जाने का decision लिया हुआ है. Innisfree is a place. He will build a small hut of clay and wattles. और उन्होंने सोचा है कि वहाँ पर वो मिट्टी और लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे. गांव में जैसे आपने झोपड़ियाँ देखी होंगी ना, मिट्टी के घर देखते हैं, वैसे ही घर एक बनाऊंगा छोटा सा. He just wants to sow 9 rows of beans. और वो वहाँ पे 9 rows of beans मतलब सेम के वहाँ पे कुछ लताएं लगाएंगे. He wants to keep hives for bees. वे मधुमक्खियों के लिए वहाँ पे hives छत्ते लगाएंगे. And to listen to the buzzing in an open space among trees. और फिर उन मधुमक्खियों की आवाज को वो पेड़ों के नीचे बैठ करके सुनेंगे. The poet hopes to have peace there. और पोएट को ऐसा लगता है, ये उम्मीद है कि वहाँ पर उन्हें बहुत पीस मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी. He will watch the sun rising from behind the veils of morning. और फिर वो सोचते हैं कि मैं वहाँ से उगते हुए सूर्य को देखूंगा. एंड हियर द क्रिकेट सिंग्स. और मैं झींगुर के गानों को सुनूंगा. झींगुर की आवाज आती है ना रात में अक्सर. तो वही कह रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग वेल से मतलब जिस समय सुबह हो रही होगी, भोर हो रही होगी, मैं उगते हुए सूर्य को देखूंगा और झींगुर की आवाज को, उसके संगीत को सुनूंगा. ही विल हियर the loud buzzing of honeybees and see flocks of linnets returning home in the evening. और वे कहते हैं कि मैं बहुत तेज बोलती हुई हनीबीज की आवाज को सुनूंगा. एंड सी फॉक्स ऑफ लिनेट्स रिटर्निंग होम इन द इवनिंग. और लिनेट्स पंछी होते हैं छोटे छोटे भूरे रंग के जो गाना गाते हुए, उनकी आवाज बड़ी म्यूजिकल होती है. तो अगर कि मैं उन म्यूजिकल छोटे छोटे लिनेट्स की आवाज को सुनूंगा जो शाम के समय अपने घर पे लौट रहे होते हैं. एट मिडनाइट द लेक ग्लिमर्स एंड एट नून इट शाइन्स ब्राइट एंड पर्पल. और वे कहते हैं कि मिडनाइट मध्य रात्रि में लेक ग्लिमर्स, जो लेक है, लेक में जो झील है वो चमकती हुई सी चमचमाती हुई दिखती है. एंड एट नून इट शाइन्स ब्राइट एंड पर्पल. और दोपहर के समय में ये बहुत तेज चमकती है और पर्पल कलर की दिखने लगती है. दो ही इज अवे इन द सिटी. यद्यपि पोएट जो है वो बहुत दूर शहर में रह रहे हैं. ही हियर्स द वेव्स ऑफ द लेक रिपल इन द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट. इसलिए उन्हें जो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है, वो जो जगह है, वहाँ की जो लेक है, उसकी जो करकराहट है, उसकी जो आवाज है, कल की जो ध्वनि है, वो उन्हें अपने हृदय की गहराई में महसूस हो रही है. हृदय की गहराई में वो इसे सुन सकते हैं. मतलब कि पोएट जो है वो एक्चुअल में लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में नहीं है. वहाँ पे उनका बचपन बीता था और वे उस जगह को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत उस जगह को याद कर रहे हैं. और आज की डेट में वो शहर में रहते हैं जहाँ पे शहर में शोरगुल और कोलाहल है, और वे वापस उसी जगह पे जाना चाहते हैं. So now let's start the poem. Poem is written in 3 paragraphs, 1, 2 and 3. And each paragraph is of 4 lines. 3 पैराग्राफ की पोएम है, सब में 4-4 लाइन्स लिखी हुई हैं. पोएम की समरी आप जान चुके. अब चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं. I will arise and go now and go to Innisfree. I. The poem begins with I.
इसका मतलब कवि फर्स्ट पर्सन में, पोएट ने फर्स्ट पर्सन में पोएम लिखी है और वो अपने खुद के बारे में अपनी फीलिंग्स को इंडिकेट कर रहे हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। पोएट कहते हैं, विलियम बटलर येट्स का कहना है कि आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और अब चुपचाप चला जाऊंगा, गो टू इनिसफ्री, इनिसफ्री चला जाऊंगा। जैसे होता है ना, कभी कभी आदमी परेशान होता है, मैं जा रहा हूँ, बस उसी तरह सेम कुछ कंडीशंस थी कि बटलर येट्स ने कहा कि मैं उठूंगा और चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा इनिसफ्री। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहां पे मैं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा, छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, ऑफ क्ले मीन्स मिट्टी की, एंड बैटल्स और लकड़ियों की। वहां पर मैं छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा मिट्टी और लकड़ियों से। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, वहां पे मैं 9 बीन रोज लगाऊंगा, सब्जी की एक सेम की लतर लगाऊंगा। अ हाई फॉर द हनी बी, और हनी बी मतलब मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता लगाऊंगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहां मैं लिव अलोन अकेले रहूंगा और उन मधुमक्खियों की आवाज को खुशी खुशी सुनूंगा। खुले स्थान में, बी लाउड ग्लेड, उस खुले स्थान में मधुमक्खियों की आवाज को मैं सुनूंगा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और निश्चित रूप से वहां पे मुझे कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, चूंकि पीस बहुत धीरे 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 आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और कहाँ से आती है? मॉर्निंग के पर्दों से छन के आती है। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पर झींगुर गाना गाते होते हैं। वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह के समय मॉर्निंग का जो सनराइज होता है, जो पर्दे होते हैं, उनसे सुबह की आवाज को सुनूंगा और सुबह को देखूंगा खूबसूरत सी, और झिंगुर की आवाज को सुनूंगा। Their midnights at all glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. उनका कहना है कि जो इनिसफ्री नाम की जगह है वो मध्य रात्रि में, जो वहाँ की झील है, जो लेक है, वो एकदम चमकती रहती है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर के समय में भी वहां पर चारों तरफ सूर्य की किरणें बिखरी होती हैं और सब कुछ चमकीला चमकीला सा, ब्राइट सा नजर आता है। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम का समय होता है वो लिनेट्स नाम के एक पंछी की फड़फड़ाहट और उसके संगीत से गुंजायमान होता रहता है। लिनेट्स इज अ स्मॉल लिटिल बर्ड। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और चुपचाप चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए, नाइट एंड डे, दिन रात के लिए, मतलब मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर को छोड़ करके लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में चला जाऊंगा, जहाँ पे कभी वो रहा करते थे बचपन में। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। कवि कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि मैं सुन सकता हूँ लेक वाटर की लैपिंग, मतलब कलकल की आवाज, झील के उस पानी के कलकल की आवाज को मैं बहुत अच्छे से सुन सकता हूँ, जो कि उस झील के किनारों की तरफ जाने पर सुनाई देती है। While I stand on the roadway or on the poment's grey, I hear it in the deep heart's core. पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि यद्यपि आज के समय में अभी मैं यहाँ रोडवे पे खड़ा हूँ, सड़क पे खड़ा हूँ, और ऑन द पोमेंट्स ग्रे, फुटपाथ पर खड़ा हूँ। शहरों में सड़क के किनारे फुटपाथ होता है ना, तो रोडवे पे खड़े हैं फुटपाथ के किनारों पर, और वो कह रहे हैं कि यद्यपि मैं यहाँ शहर में हूँ, लेकिन इसके बाद भी आई हियर, मैं सुन सकता हूँ लेक आइल ऑफ इनिसफ्री की अच्छी कलकलाहट वाली आवाज अपने हृदय की गहराइयों में। तो इनिसफ्री यहाँ पे वो इस समय इनिसफ्री में नहीं है, वो कल्पना कर रहे हैं इनिसफ्री में जाने के लिए, और उसको हृदय की गहराई तक महसूस कर सकते हैं, और इस शहर की भाग दौड़ और कोलाहल पॉल्यूशन भरी जिंदगी से वो दूर जाना चाहते हैं। थैंक यू।